सोशल मीडिया पर आप अक्सर लोगों का महत्व, उनकी लोकप्रियता और उनके प्रभाव को इस बात से आंकते हैं कि उनके फॉलोअर्स की संख्या क्या है, कितनी है। जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनकी बातों को शायद आप ज्यादा महत्व देते होंगे, और जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं उन्हें आप कम लोकप्रिय मानते होंगे। बहुत सारे लोग तो आज भी जब किसी का पोस्ट देखते हैं तो पोस्ट के साथ साथ ये भी देखते हैं कि इस व्यक्ति के फॉलोअर्स कितने हैं, और फिर ये अंदाजा लगाते हैं कि फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर यह व्यक्ति कितना प्रभावशाली होगा। लेकिन अगर आज आपको यह पता चले कि जिन बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज को आप फॉलो करते हैं, जिनकी बातें आपके दिमाग पर, मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, उनके फॉलोअर्स नकली और खरीदे हुए हैं, तो आज आपको बहुत निराशा होगी। इसलिए अब हम आपको सोशल मीडिया के उस बड़े घोटाले के बारे में बताएंगे जिसका पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। इस घोटाले के तहत सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्रभावशाली लोग दूसरों पर अपना रौब डालने के लिए और अपनी लोकप्रियता को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताने के लिए बड़ी संख्या में नकली फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। यह एक बिजनेस मॉडल है जिसके तहत जिस सेलिब्रिटी के जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे वो सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट के प्रचार या फिर किसी के पक्ष में कोई पोस्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा पैसा लेगा। यह लालच कैसे पूरी दुनिया के 396 करोड़ लोगों को ठगने वाले घोटाले में बदल गया, यह कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसका पर्दाफाश कैसे हुआ, यह सब आज आपको जानना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। महाराष्ट्र पुलिस ने इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए दावा किया है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से लेकर लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स, रीट्वीट्स और व्यूज को खरीदा जा रहा है। दावा तो यह भी है कि बॉलीवुड समेत कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में नकली फॉलोअर्स खरीदे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के लिए भी बॉट्स का इस्तेमाल खुलकर हो रहा है, पैसा देकर। यानी यह पूरा की पूरा एक कमर्शियल मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल है। कब किसकी ट्रोलिंग की जाएगी, ट्रोलिंग करने के लिए कौन लोग हैं वो पैसा लेकर ट्रोलिंग करेंगे, कब किसको ज्यादा लोकप्रिय बनाना है, किसे ट्रेंड करना है, यह सब भी पैसा देकर खरीदा जा सकता है। यानी आप पैसा देकर जब चाहे अपने आप को ट्रेंड करा सकते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। ये एक तरह से इंटरनेट रोबोट्स होते हैं जो किसी ऐसी खबर या कंटेंट को आपकी न्यूज फीड में सबसे ऊपर प्रमोट करने में सक्षम होते हैं, जिनका मकसद किसी विषय या व्यक्ति के खिलाफ दुष्प्रचार करना होता है। यानी अब सिर्फ इंसानों के जरिए ही नहीं बल्कि रोबोट्स के जरिए भी फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। और फेक न्यूज सिर्फ यही नहीं है कि आपको गलत जानकारी दी जाए, फेक न्यूज ये भी है कि आपको किसी सेलिब्रिटी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में गलत बताया जाए कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। अब आप ये समझिए कि इस पूरे घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। 11 जुलाई को बॉलीवुड की एक सिंगर जिनका नाम है भूमि त्रिवेदी, उन्होंने मुंबई पुलिस से शिकायत की कि उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर एक नकली अकाउंट बनाया गया है, और ये नकली अकाउंट बनाने वाला ये दावा कर रहा है कि यही भूमि त्रिवेदी का ऑफिशियल अकाउंट है, यानी असली अकाउंट है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि भूमि त्रिवेदी के नाम पर नकली अकाउंट बनाकर एक व्यक्ति न सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा रहा था बल्कि इस सिंगर के नाम पर कई तरह की बिजनेस डील्स भी वो कर रहा था। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिषेक दवड़े नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो फॉलोअर्स कार्ट नाम की एक कंपनी के लिए काम करता था। जांच के दौरान पता चला कि यह कंपनी 80 अलग अलग श्रेणियों में 700 से ज्यादा अलग अलग तरह की सर्विसेज मुहैया कराती थी, और ये सर्विसेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई और साउंड क्लाउड समेत बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेम्स एप्लीकेशन से जुड़ी हुई थी। फॉलोअर्स कार्ट नाम की यह कंपनी इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने ग्राहकों को नकली लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, रीट्वीट्स, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स उपलब्ध कराती थी, और इसके बदले में वो डॉलर्स में फीस वसूलती थी। इस कंपनी का नेटवर्क लगभग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और भारत के अलावा जिन देशों में यह कंपनी प्रमुखता से काम कर रही थी उन देशों के नाम है रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और इजराइल। इसके अलावा बाकी देशों के नाम आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। यानी ये कंपनी
पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज इस कंपनी से पैसा देकर अपने फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि यह कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सर्वर्स से भी छेड़छाड़ करती थी, जिससे लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अचानक बढ़ने लगती थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को पता चला कि इस पूरे घोटाले के तार फ्रांस से भी जुड़े हुए हैं और अब जांच एजेंसी ने फ्रांस की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में और मदद मांगी है। इसके अलावा इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है कासिफ मंसूर। कासिफ पेशे से एक सिविल इंजीनियर है और वो एक वेबसाइट ऑपरेट करता था जिसका नाम है www.amvsmm.com। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कासिफ मंसूर इस घोटाले में एक बड़ा खिलाड़ी है और इसकी कंपनी भी नकली फॉलोअर्स उपलब्ध कराने का काम करती थी और इसके जरिए इसने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये तो आपको यह पता चला कि ये कौन कंपनी है और इसमें कौन शामिल है। अब बात उन लोगों की जिन पर नकली फॉलोअर्स खरीदने के आरोप लग रहे हैं। यह सबसे दिलचस्प पहलू है। इस समय पुलिस के रडार पर 200 से ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं और इनमें बॉलीवुड स्टार से लेकर कोरियोग्राफर्स, मशहूर टिकटॉकर्स, बॉडी बिल्डर्स और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन्हें कहा जाता है जिनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में होती है और जिनके द्वारा कही गई बातों का असर एक बड़ी जनसंख्या पर पड़ता है, यानी वो बहुत लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत लोगों के दिमाग पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर दिए गए पोस्ट्स के आधार पर। और ये सारे लोग, जैसा हम आपको पहले बता रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल है। ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, चाहे ये सेलिब्रिटीज हों, एक्टर्स हों, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो पोस्ट लिखते हैं उसका ये पैसा लेते हैं और पैसा इस बात पर आधारित होता है, पैसे की जो रकम है वो इस बात पर तय होती है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में हो ताकि ये उतना ही ज्यादा पैसा कमा सके। मुंबई पुलिस की जांच का आधार वर्ष 2019 में आई एक रिपोर्ट है जिसे द इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेरी म्यूजिक परफॉर्मेंस यानी ICMP ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट में बॉलीवुड की उन 10 सेलिब्रिटीज का जिक्र था जिन पर नकली फॉलोअर्स खरीदने के आरोप हैं और इनमें से 2 बड़े नाम आज हम आपके सामने बताना चाहते हैं। शायद आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि इस लिस्ट में जो 2 सबसे बड़े नाम हैं वो नाम हैं जिन्हें इस देश में और दुनिया में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और करोड़ों लोग उनके द्वारा लिखी गई बातों को भी फॉलो करते हैं और उन पर उनका प्रभाव भी पड़ता है। ये 2 बड़े नाम हैं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। इस रिपोर्ट का यह दावा है कि इन दोनों अभिनेत्रियों के 48% फॉलोअर्स नकली हैं या फिर इंटरनेट बॉट्स हैं। हालांकि ICMP का कहना है कि अब यह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है क्योंकि अब यह आउट ऑफ डेट हो चुकी है, यानी एक तरीके से अब एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन इसी रिपोर्ट का दावा था कि दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के लिए $1,90,000 यानी करीब 1,42,00,000 रुपए लिया करती थी, जबकि प्रियंका चोपड़ा को एक पोस्ट करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास मिलते थे। इस समय ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मिलाकर प्रियंका चोपड़ा के 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 7 करोड़, जबकि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दीपिका पादुकोण के फॉलोअर्स की संख्या भी लगभग 7 करोड़ के आसपास ही है। यहां हम बता दें, हो सकता है ये दोनों स्टार्स हमसे बड़ी नाराज हो जाएं और ये सोचें कि हम इनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिपोर्ट आई है और मुंबई पुलिस की जांच में जो बात पता चली है, हम उसी के आधार पर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये बातें बता रहे हैं। अब अगर नकली फॉलोअर्स की बात अगर सच है तो ये अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है जिसके तहत कुछ सेलिब्रिटीज अपने फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और फिर किसी प्रोडक्ट या कंटेंट को प्रमोट करने के नाम पर या किसी के पक्ष में कुछ लिखने के नाम पर करोड़ों रुपया कमाते हैं।